फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक। ब्रजेश भाई, राजद में जो संविधान संशोधन हुआ वस्तुतः उसमें हुआ ये है, राजद में टूट होने पर पार्टी का नाम, चुनाव चिन्ह और झंडे को लेकर चुनाव आयोग का निर्णय मान्य नहीं होगा, बल्कि राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और उनके समकक्ष अधिकार प्राप्त तेजस्वी प्रसाद यादव जो निर्णय लेंगे वही मान्य होगा। हमारे मूल संविधान में राजनीतिक पार्टी शब्द का कहीं इस्तेमाल नहीं। पॉलिटिकल पार्टी शब्द का इस्तेमाल मूल संविधान में कहीं नहीं है। इसका सबसे पहले जो इस्तेमाल हुआ वो राजीव गांधी के समय 52वां संशोधन आया, उसी में जो ये दल बदल को लेकर जो कानून बनाया गया उसी में पॉलिटिकल पार्टी का प्रथम बार इस्तेमाल किया गया। ठीक है, और उसकी वर्तमान स्थिति यही है कि जब पॉलिटिकल पार्टी बटेगा, ठीक है, तो उसमें दो व्यक्तियों का निर्णय बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। विधानसभा के अंदर या लोकसभा के अंदर सदन के जो अध्यक्ष हैं उनका निर्णय बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, और जो पार्टी असली पार्टी कौन है या असली गुट कौन है, इसको लेकर चुनाव आयोग का निर्णय बहुत महत्वपूर्ण है। आप अपने स्तर पर कोई संशोधन कर दीजिए, लेकिन जब उस तरह की नौबत आएगी तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता। तो मतलब ये तो संविधान संशोधन करके मतलब ये बताने का ही फिर प्रयास था कि सर्वे सर्वा तेजस्वी मेरे बाद बाकी कोई नहीं। हाँ, इसके पीछे मूल उद्देश्य यही है कि लालू यादव अब स्पष्ट कर देना चाहते थे। लालू यादव के बच्चे मान लीजिए 10-12 साल से सभी लोग राजनीति में सक्रिय हैं। लालू यादव इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं कि जो भी थोड़ा बहुत मामला है, माने पॉलिटिकल मामला जिसमें कुछ दम है, तो तेजस्वी यादव में है। और सबसे बड़ी बात कि लालू यादव के साथ साथ राजद के लोगों ने भी तेजस्वी यादव को नेता के रूप में एक्सेप्ट कर लिया है। अब इसमें कोई संदेह नहीं है, इस संविधान संशोधन के पूर्व से ही ये संदेह नहीं था कि मतलब कि निर्विवाद नेता तेजस्वी यादव है। अब लालू यादव ने जब उस पर मुहर लगा दी है तो वो विवाद अब पूरी तरह से खत्म हो गया है। अगर अब उनमें से कोई भी व्यक्ति जिनको अब मतलब साइडलाइन किया गया है, अगर फिर कुछ सुगबुगाहट लाते हैं तो उन लोगों को जो भी थोड़ा बहुत राजनीतिक हैसियत है उसको भी नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए सबकी भलाई ये इसी में है कि तेजस्वी यादव के पीछे चले। बिल्कुल जी, मैं स्वागत करता हूं इस डिबेट में। भूपेंद्र जी को खुद को अनम्यूट कर लें। भूपेंद्र भाई आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और शिवकुमार सिन्हा जी ने भी कहा और उसी बात को ब्रजेश जी आगे बढ़ाए। अब जो बाकी लोग हैं वो साइड लाइन हो जाएंगे अगर विरोध की स्थिति में आते हैं। तो क्या मीसा भारती, तेज प्रताप यादव, रोहिणी आचार्य जिनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा सामने है, बाकी बहनों को छोड़ दीजिए, तो क्या इनको या तो साइडलाइन होना होगा या फिर जो तेजस्वी कहे वही सही मानना होगा? देखिए उपेंद्र जी, मेरा कहना यह है, अभी ब्रजेश भाई को मैं सुन रहा था, उनके अनुसार उनका कहना था कि लालू यादव ने अपने दल के संविधान की घोषणा करके और विवाद को समाप्त कर दिया है। लेकिन मेरा मानना है कि उन्होंने विवाद शुरू किया है दल के अंदर और अब ये विवाद गहराएगा। और पहली बात तो ये है कि ये निश्चित रूप से जो आरोप लगता रहा है राष्ट्रीय जनता दल पर कि परिवारवाद की पार्टी है, ये प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है, प्राइवेट लिमिटेड संगठन है, तो इसको लालू यादव ने साबित किया कि मेरे परिवार का ही कोई व्यक्ति, चाहे वो तेजस्वी यादव का घोषणा उन्होंने आज किया है, लेकिन ये तय हो गया कि उनके परिवार के ही किसी व्यक्ति का मालिकाना हक होगा इस राजनीतिक दल पर। निश्चित रूप से ये जो है लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। लोकतांत्रिक पार्टी के रूप में राष्ट्रीय जनता दल स्थापित मतलब है और उसमें कहीं से भी ये राजतंत्र वाली बू न आने चाहिए थी। ये तो बिल्कुल सीधा हो गया। दूसरी बात यह है कि विवाद खत्म नहीं हुआ है, विवाद शुरू हुआ है और निश्चित रूप से फूट की संभावना दिख रही है। और ये तेज प्रताप यादव और ये रोहिणी आचार्य और मीसा भारती ये बहुत दिन तक चुप नहीं रहने वाले हैं। अब गुटबंदी सुनिश्चित रूप से होगी और जिसका जहां जितना हक हिस्सा है उसके अनुसार वो लोग आप करेंगे, ऐसा संपत्ति है नहीं कि बंटवारा होगा। ये तो हक हिस्सा वाला ही बात हुई ना कि उसके राष्ट्रीय
जनता दल के संस्थापक जो है, उन्होंने अधिकार एक तरह से दिया कि जो कुछ करेंगे तेजस्वी यादव ही करेंगे, वो और कोई नहीं करेगा। तो ये तो हक हिस्सा ही बांटने वाली बात हुई ना। मैं इस मुद्दे को कह रहा हूँ। आता विकास जी, आपके लिए एक प्रश्न है। कुमार विजय हमारे अस्थायी नियमित दर्शक हैं, उनका सवाल है कि विकास जी, ये भी तो हो सकता है कि लालू जी सोच रहे हो कि तेजस्वी के संभावित जेल जाने पर मेरे ही परिवार की पुतोह भावी राजद संभाल सकती है, 2025 के चुनाव में भी आ रही हैं। बिल्कुल सही बात है। ये जिन्होंने सवाल किया है, बिल्कुल बिल्कुल, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला। सवाल उन्होंने किया है, बिल्कुल आ सकती हैं, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। इसी के लिए सोचकर बनाया ही गया है, इसमें से कहीं इनकार नहीं किया जा सकता है। और जब तेजस्वी को जेल जाने की बारी आई थी, संजीव रंजन जी, और मीसा पर भी तलवार लटकते रहता है जेल यात्रा के, लालू राबड़ी पर तो खैर है, ऐसी स्थिति में क्या राजश्री ही आगे आए, इसलिए अभी से ही ये प्लान कर दिया गया? बिल्कुल, हाँ, ये बैकग्राउंड तो बना है जरूर। तेजस्वी को प्रमोट करके उसके माध्यम से राजश्री को आगे करने का एक प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया गया है। और दूसरी चीज, लालू प्रसाद ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि इसके अलावा हमारे यहाँ कोई भी योग्य हमारा उत्तराधिकारी कम से कम राजनीति के क्षेत्र में तो आगे नहीं है, ये भी स्पष्ट हो गया। और जो भूपेंद्र भैया ने जो बात कहा, एक मिनट मैं बीच में क्षमा चाहता हूँ। लालू यादव जी को इस बात का भारी डर था कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो तेज प्रताप यादव के जो ससुराल वाले लोग हैं, जो कि काफी पुराने राजनीतिक लोग हैं, वो लोग कहीं बीच में घुस करके और राष्ट्रीय जनता दल के जो उसमें है उस पर काबिज न हो, ये इसका भी डर था। बात का समर्थन कर रहे हैं शिव कुमार सिन्हा जी, ये भी एक नहीं, हम तो इशारा किए हैं, इसके पहले हम इशारा किए हैं, समर्थन नहीं कर रहे हैं, इशारा किए हैं। बोले थे। नहीं, ये संभावना है, इस तरह की संभावना है। हाँ। तो वंशवादी पार्टियों में इस तरह की त्रासदी देखने को हमेशा मिलती है। लेकिन बीच में हम ये बात को, लेकिन कैलिबर जो होना चाहिए, मतलब रिप्रेजेंट करने का, अपने आप को स्थापित करने के लिए, अपने मतलब आप किस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं जनता के सामने, अपने कार्यकर्ता के सामने, वो क्षमता दिखनी चाहिए, वो क्षमता दिखनी चाहिए, चाहे परिवार में कोई भी। जी, जब पद मिल जाता है ना, तो अच्छे अच्छे लोगों को शहर चलाना आ जाता है, कोतवाल जी सीख जाता है लोग। एक सेकंड, हाँ, जस्ट एक सेकंड। आदमी जो है बिल लिखता है अपना, तो बिल जो है उसके जीवन भर तक ही रहता है। जीवन में मरने के बाद वह बिल को कोर्ट से प्रोवेट कराना पड़ता है, कंफर्म कराना पड़ता है, तब ये बिल वह काम होगा। तो ये लालू जी ने अपना संशोधन के माध्यम से जो बिल दिया है, पार्टी का संविधान है ना, आप पार्टी का, हाँ, पार्टी का संविधान दिया है। टेक्निकली जस्ट हम तुलना कर रहे हैं बिल से, या तुलना पार्टी का संविधान भी जो है वह उसी तरह इनके मरने के बाद का जो प्रोवेट जो होगा, जो जनता जो मान्य करेगी, अब वो कंफर्म करेगी तेजस्वी यादव को, या उसमें कुछ फूट आएगा, समय बताएगा वो। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर